हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे जो आप 4440 का डुअल चैनल एम्पलीफायर देख सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस एम्पलीफायर के कंप्लीट वायरिंग करके आपको दिखाने वाले हैं। तो इस एम्पलीफायर को मैंने ऑनलाइन परचेस किया है। अगर आप इस एम्पलीफायर को लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। तो इस एम्पलीफायर का फ्रंट लुक ऐसा है और बैक साइड में काफी वायर लगे हुए हैं। वायर के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दो आईसी लगे हुए हैं 4440, जो कि ब्रिज मोड पे है और ये ब्रिज मोड पे 19 वाट आउटपुट करता है। तो ज्यादातर जो डुअल चैनल एम्पलीफायर बोर्ड होते हैं उसमें ये ब्रिज मोड पे ही होता है। शायद ही ऐसा कोई बोर्ड हो जो सिंगल आईसी का होगा, उसमें स्टीरियो का फंक्शन दिया गया है। बाकी ज्यादातर इसको 19 वाट पे ही यूज किया जाता है ब्रिज मोड करके। तो यहाँ पे देखिए येलो कलर का जो दो वायर आप देख सकते हैं, ये स्पीकर के लिए है और दूसरे चैनल का हमारा ये येलो वाला वायर आ जाता है। तो ये दोनों येलो वाला वायर स्पीकर आउटपुट का है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो वायर आपको मिलेंगे रिबन टाइप के। तो इसमें ये जो हमारा वायर आ रहा है ऑडियो इनपुट के लिए है और पोटेंशियोमीटर के लिए है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ऑडियो इनपुट और ये पोटेंशियोमीटर के लिए है। तो यहाँ पे दोनों आईसी पे इनपुट होगा। और यहाँ पे देखिए बेस टेबल का जो इसमें सर्किट दिया गया है थोड़ा अलग टाइप का दिया गया है। आपने और बोर्ड में देखा होगा कि बेस टेबल का जो हमारा वायर आता है इसके नीचे साइड से आता है, लेकिन इसमें साइड से दिया गया है। तो इसमें बेस टेबल एक साइड है, बेस टेबल एक साइड है। तो इसमें बेस टेबल के साथ मैं आपको बैलेंस का भी कनेक्शन करके दिखाऊंगा। आपने एम्पलीफायर में देखा होगा कि एक बैलेंस का फंक्शन होता है। जैसे आप लेफ्ट साइड अगर उसको घुमाते हो तो आपका लेफ्ट वाला बंद हो जाता है और राइट साइड घुमाते हो तो राइट वाला स्पीकर बंद हो जाता है। तो बैलेंस का काम यही होता है कि स्पीकर को बैलेंस करके चलाना होता है। तो इसमें हम बैलेंस का भी कनेक्शन करके आपको दिखाने वाले हैं। तो ये तो हो गया। और ऑडियो इनपुट के लिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, ये जो आप प्रिंट देख सकते हो, मैं आगे आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे जो आप प्रिंट देख सकते हो जस्ट यहाँ पे है और यहाँ पे, तो ये ऑडियो इनपुट के लिए है। मैं आगे आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे 4 डायोड लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पे रेक्टिफायर बने हुए हैं। बहुत ऐसे एम्पलीफायर जिसमें सिर्फ एक डायोड लगा दिया जाता है ताकि इसमें प्योर डीसी बना के दे, लेकिन इसमें आप ट्रांसफार्मर से सप्लाई दे सकते हो। तो ट्रांसफार्मर जो यूज करना है 012 3 से 5 एम्पियर अगर आप यूज करते हो तो काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि इसमें 7805 वोल्टेज रेगुलेटर का कनेक्शन नहीं है, जिससे आप 5 वोल्ट आउटपुट नहीं ले सकते हो। तो इसमें आपको 7805 वोल्टेज रेगुलेटर को भी लगाना होगा अगर आप मॉड्यूल से चलाते हो तो आइए इसका कनेक्शन करना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन करूँगा। तो पोटेंशियोमीटर में इसमें हम 4 पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा सिंगल चैनल का जो पोटेंशियोमीटर है इसको मैं बैलेंस के लिए यूज करूँगा, जो कि 47K का है। आप यहाँ पे 100K का यूज कीजिए। उसके बाद यहाँ पे ये 3 पोटेंशियोमीटर जो कि 100K का है और ये डुअल चैनल का है। तो इसमें 2 पोटेंशियोमीटर जो होगा वो बेस टेबल के लिए होगा और ये जो हमारा तीसरा होगा मेन वॉल्यूम के लिए होगा, जो साउंड को कंट्रोल करेगा। तो आइए हम इसका कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसको अभी मैं साइड में रखता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं बेस टेबल का कनेक्शन करूँगा। तो यहाँ पे देखिए कि इस साइड में आपको 6 वायर यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, 1 2 3 4 5 6। तो ठीक उसी प्रकार से इधर भी 6 पिन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे जो 6 वायर हमारा आ रहा है इसको बहुत लोग रिबन वायर भी बोलते हैं, बहुत लोग इसको 10 कलर वायर भी बोलते हैं, लेकिन आप लोग इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा 3 वायर अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से प्रिंट से 3 वायर आया हुआ है, जैसे व्हाइट है, ब्लू है और ग्रीन है, उसी प्रकार से इसको 3 वायर को हम साइड कर लेंगे। और तीसरा जो हमारा बचता है येलो, रेड और ब्लैक, उसी प्रकार से हम इसको साइड कर लेंगे। तो ये जो हमारा 3 वायर आ रहा है तो पोटेंशियोमीटर में किस प्रकार से करना होगा, जैसे ये हमारा पोटेंशियोमीटर है तो इसको हम इस प्रकार से भी रख कर कनेक्शन कर सकते हैं और इस प्रकार से भी कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसका सही कंडीशन क्या है, देखिए अगर हम बोर्ड को इस प्रकार से रखते हैं तो देखिए इस प्रकार से हमारा कनेक्शन होगा। जैसे पोटेंशियोमीटर का जो नॉब है ये हमारा ऊपर की ओर होना चाहिए और जैसे व्हाइट पहले आ रहा है और बीच में हमारा ब्लू है और साइड में ग्रीन है, तो इसी प्रकार से हम इसका कनेक्शन कर देंगे। आप चाहे तो नीचे वाले पिन पे भी कर सकते हो, आप चाहे तो ऊपर वाले पिन पे भी कर सकते हो। दोनों चैनल पे दोनों चैनल के किसी एक पे भी कर सकते हो। तो आइए मैं यहाँ पे इसका कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इस प्रकार से कर लेना है और यहाँ पे जो दूसरा वाला बचेगा तो ठीक उसी प्रकार से दूसरे साइड जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके जस्ट सामने, यहाँ पे व्हाइट के सामने व्हाइट आ रहा है, ब्लू के सामने ब्लू आ रहा है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने जो कलर मिल रहा है वही आना चाहिए। हो सकता है कि इस साइड दूसरा कलर यूज हुआ हो, लेकिन जैसे 3 पिन यहाँ पे ऊपर जो है
ट्रेवल के लिए है, तो उसी प्रकार से 3 पिन यहाँ ऊपर ट्रेवल के लिए होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इसको अगर कनेक्शन कर दिया तो एक हमारा चैनल बचेगा, तो दूसरा वायर हमारा उस साइड से आ जाता है। तो ये जो हमारा दोनों चैनल आ रहा है, जैसे देखिए 3 वायर हमारा इधर से आ रहा है और 3 वायर हमारा इधर से आ रहा है, तो ये हमारा दोनों चैनल का ये हमारा वायर आ जा रहा है। और इसको हमें क्या करना है कि जिस प्रकार से यहाँ पे आप वायर देख रहे हो इस प्रकार से इसमें कनेक्शन कर देना है। तो आइए इसका मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने ट्रेवल का कनेक्शन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे 3 वायर हमारा बच जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्शन किया था तो ये 3 वायर हमारा इधर का बच जाता है और 3 वायर हमारा इधर का बच जाता है। तो देखिए जिस प्रकार से हमारा सीधा आ रहा है उसी प्रकार से कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए पहले येलो आ रहा है, रेड आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी इसमें हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से कनेक्शन कर देना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्शन कर देना है जिस प्रकार से बोर्ड से आ रहा है, और दूसरे साइड का जो वायर हमारा बचता है उसको भी इसी प्रकार से हमें यहाँ पे कनेक्शन कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस प्रकार से दूसरे वाले पोटेंशियोमीटर में भी कनेक्शन कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से मैंने दोनों पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कर दिया है, जो कि बेस और ट्रेवल है। इसके बाद मैं वॉल्यूम का कनेक्शन करूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा दोनों चैनल का वायर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखते होंगे बेस टेबल के पास में यहाँ पे रेड कलर का 2 आउटपुट हो रहा है। तो यहाँ से जो हमारा बेस टेबल बनेगा यहाँ पे आउटपुट होगा, जो कि पोटेंशियोमीटर में इनपुट होगा पहला नंबर पिन पे, और यहाँ पे आईसी के 2 नंबर पिन में ब्राउन कलर का वायर लगा हुआ है जो कि यहाँ से आउटपुट होगा। और ये जो हमारा ब्लैक कलर का है वो तो हमारा ग्राउंड ऑलरेडी है ही। तो इसका कनेक्शन किस प्रकार से होगा, ये जो हमारा रेड है बेस टेबल बना के यहाँ से आउटपुट करता है, और ये जो ब्राउन वाला है ये पोटेंशियोमीटर से आउटपुट करेगा। ये ब्राउन वाला इनपुट है जो आईसी में इनपुट हो रहा है। तो इस पोटेंशियोमीटर के बीच वाला हमेशा आउटपुट हो रहा है तो उसको बीच में होगा, और जो ग्राउंड वाला है उसको ग्राउंड में लगा देना है। तो ये जो हमारा मेन वॉल्यूम होगा वो कुछ इस प्रकार का डुअल चैनल है। और तीसरा नंबर पिन देख सकते हैं आपस में मैंने ग्राउंड कर दिया है क्योंकि दोनों ग्राउंड ही होता है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर ये दोनों वायर हमारा आ रहा है पोटेंशियोमीटर के लिए, तो आप इसमें इस वायर को नीचे भी कर सकते हो और ऊपर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इसका मैं कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने वॉल्यूम का कनेक्शन कर दिया है। जो रेड कलर का वायर है यहाँ पे ये इनपुट का है। जैसे बेस टेबल यहाँ से जो बनाएगा पहला नंबर पिन में इनपुट होगा, उसके बाद बीच वाला पिन से आउटपुट होगा। ये ब्राउन कलर का है तो एक चैनल का ये है, दूसरे चैनल का ये है, तो ये दोनों आईसी के 2 नंबर पिन में चला जाएगा। और तीसरा जो हमारा वायर बचता है वो दोनों ग्राउंड का है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ग्राउंड एक साथ मैंने कनेक्शन कर दिया है। अब मैं इसमें बैलेंस का कनेक्शन करता हूँ। तो बैलेंस के कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे आपको सिंगल चैनल का ये पोटेंशियोमीटर लेना पड़ेगा। ये 47K का है, आप यहाँ पे 100K का भी ले सकते हैं। ये सिंगल चैनल का है। आप ऐसा ना समझे कि सब मैंने डुअल चैनल लगा दिया है, लेकिन बैलेंस के लिए सिंगल चैनल ही क्यों, तो बैलेंस के लिए सिंगल चैनल ही लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो ये हमारा 3 वायर आ रहा है इसका कनेक्शन मैं कहाँ पे करूँगा, तो यहाँ पे देखिए बेस टेबल के लिए यहाँ पे जो आउटपुट हो रहा था, यहाँ पे ये जो हमारा बेस टेबल के लिए आउटपुट हो रहा था इस एम्पलीफायर से, जैसे यहाँ पे इस पोटेंशियोमीटर का पहला नंबर पिन आप देख सकते हो, पहला नंबर पिन। तो ये पहला नंबर पिन का वायर जहाँ भी जाएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है, अगर ये वाला पहला नंबर वायर अगर बीच में कहीं पे आता तो वहाँ पे ही कनेक्शन इसका होता। आप चाहे तो पोटेंशियोमीटर के पहला नंबर पिन पे भी कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कनेक्शन नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे इसका कनेक्शन कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे ये वायर आ ही रहा है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो इस पोटेंशियोमीटर का आपको बीच वाला वायर को छोड़ देना है। बीच वाला जो हमारा वायर आ रहा है इस पोटेंशियोमीटर का, इसको छोड़ देना है, और बाकी साइड वाला जो 2 वायर आ रहा है जैसे व्हाइट है और यहाँ पे पर्पल है, इसको लेना है और यहाँ पे कनेक्शन कर देना है। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर है इसका साइड वाला जो दोनों वायर हमारा आ रहा है इसमें मैंने कनेक्शन कर दिया है इस पोटेंशियोमीटर जो हमारा मेन वॉल्यूम होगा उसके पहला नंबर पिन पे, ठीक है। और जो हमारा इस पोटेंशियोमीटर का बीच वाला वायर बच जा रहा है उसको मैं ग्राउंड में कनेक्शन कर लूँगा। जैसे माइनस प्लस होता है तो वहाँ पे हमारा ग्राउंड होगा, तो मैं ग्राउंड को देखते हुए ग्राउंड पे कनेक्शन कर लेता हूँ। तो देखिए बेस टेबल के साथ यहाँ पे ग्राउंड आ रहा है तो मैं ग्राउंड के साथ कनेक्शन कर दूंगा, और जो बीच वाला वायर है उसको मैंने ग्राउंड पे लगा दिया है। तो इस प्रकार से पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन होता है। आप चाहे तो किसी भी एम्पलीफायर में इसका कनेक्शन कर सकते हो। तो इस प्रकार से जितने भी पोटेंशियोमीटर मैंने लगाने थे उसको मैंने लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए येलो कलर का हमारा वायर आ रहा है। तो ये 2 कलर येलो वायर जो आ रहा है ये एक चैनल का है और दूसरा वाला दूसरे चैनल का है। तो इस पर मैं स्पीकर सॉकेट का यहाँ पे कनेक्शन कर देता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए मैंने स्पीकर सॉकेट का कनेक्शन कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑडियो इनपुट देने के लिए कनेक्टर लगाऊंगा। उसके बाद ऑडियो पैनल में सप्लाई देने के लिए 5 वोल्ट वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ पे लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ऑडियो इनपुट का कनेक्शन करूँगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा प्रिंट आ रहा है, एक ये प्रिंट है और दूसरा यहाँ पे ये प्रिंट है। इस पर मैं ऑडियो इनपुट का कनेक्शन करूँगा। देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑडियो पैनल होता है उसमें जो ऑडियो आउटपुट का 3 वायर हमारा आ रहा है। जैसे ये बीच वाला हमारा वायर हमेशा ग्राउंड होता है और बाकी साइड में जो हमारा वायर आ रहा है वो लेफ्ट और राइट होता है। तो इसका कनेक्शन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ऑडियो इनपुट का कनेक्शन देखिए मैंने यहाँ पे किया है, ग्राउंड का मैंने यहाँ पे कर दिया है, बाकी लेफ्ट और राइट मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो इस प्रकार से ऑडियो इनपुट का कनेक्शन हो गया है। और ऑडियो पैनल में पावर सप्लाई देने के लिए हमें 5 वोल्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का वोल्टेज रेगुलेटर नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेटर को लगा लूँगा। वोल्टेज रेगुलेटर कुछ इस प्रकार का होता है। इसका पहला नंबर पिन इनपुट का होता है, बीच वाला ग्राउंड होता है, तीसरा नंबर पिन आउटपुट होता है। इस एम्पलीफायर में मेन कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस दोनों पिन में मैं इसका कनेक्शन कर देता हूँ ताकि इसको 12 वोल्ट यहाँ से मिल सके। आप चाहे तो प्रिंट के इस साइड भी कनेक्शन कर सकते हो, लेकिन इसका जो कैपेसिटर है इस प्रकार से लगा हुआ है, तो मैं कैपेसिटर में ही डायरेक्ट इसका कनेक्शन कर देता हूँ। तो इस प्रकार से आपको वोल्टेज रेगुलेटर का कनेक्शन कर देना है। ये कैपेसिटर का प्लस वाला पॉइंट है और इस कैपेसिटर का माइनस वाला पॉइंट है। तो 5 वोल्ट इनपुट करने के लिए देखिए यहाँ पे इस प्रकार का कनेक्टर लगेगा। तो ये जो हमारा रेड वाला वायर है 7805 के तीसरे नंबर पिन में कनेक्शन होगा, जो मैंने आउटपुट के लिए आपको बताया था। यहाँ पे रेड वाला हमारा वायर लगेगा जो कि 5 वोल्ट आउटपुट होगा। और इस कनेक्टर का जो ब्लैक वाला वायर है इसको मैं ग्राउंड के साथ कनेक्शन कर दूंगा, क्योंकि इसका ग्राउंड यहीं से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कनेक्शन जो होगा 5 वोल्ट आउटपुट का होगा, जो कि इस ऑडियो पैनल के पावर सप्लाई वाला में लगेगा। तो इस प्रकार से कनेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं ऑडियो इनपुट के लिए इस मॉड्यूल में ये पिन को लगा देता हूँ और बाकी कनेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी हो चुका है। और इसमें मैं जो पावर सप्लाई दूंगा दोस्तों, इसमें मैं 12 वोल्ट का पावर सप्लाई दूंगा प्योर डीसी। प्योर डीसी देने के लिए मैं यहाँ पे एक डीसी सॉकेट यूज करूँगा, जो कि इस कैपेसिटर के माइनस वाला पॉइंट जहाँ माइनस प्लस जहाँ पे भी पॉइंट आता है वहाँ पे मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर का जो माइनस और प्लस वाला पॉइंट है यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसमें एडेप्टर 12 वोल्ट डीसी सप्लाई देने वाला हूँ। अगर आप ट्रांसफार्मर से सप्लाई देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कनेक्शन करना होगा, यहाँ पे कनेक्शन करना है और यहाँ पे कनेक्शन करना है अगर ट्रांसफार्मर से सप्लाई देना चाहते हैं। तो अगर आप डीसी सप्लाई देना चाहते हो तो डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन कर देना है माइनस प्लस का। तो आइए यहाँ पे मैं पावर सप्लाई देता हूँ और इस पर स्पीकर कनेक्ट करके इसको चेक करके दिखाता हूँ कि ये हमारा किस प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों मैंने इस एम्पलीफायर पे मैंने ये स्पीकर को कनेक्ट कर रखा है। तो आइए अब मैं इसमें पावर सप्लाई देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा 12 वोल्ट का ये पावर सप्लाई और मैं इसको यहाँ पे इनपुट दे दिया। ये अभी मेरे FM मोड पे है। AUX mode. यहाँ पे ये सॉन्ग प्ले हो चुका है। ये बेस का है और ये ट्रेबल है।
तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है काफ़ी अच्छा से काम कर रहा है और इसका बेस टेबल और ये बैलेंस भी काफ़ी अच्छा से काम कर रहा है। अगर आपके पास ऐसा एम्पलीफायर है और इसके कंप्लीट वायरिंग करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।